नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर आपका हिंदी साहित्य सुधा चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 के अंतर्गत हिंदी विषय के विद्यार्थियों के लिए मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से उद्धृत कैकेयी का अंताप नामक पाठ का व्याख्या और पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भाग को शुरू करते हैं। तो आइए प्रथम पद्यांश लेकर हम आए हुए हैं, पढ़ते हैं और व्याख्या भाग समझते हैं। पद्यांश है आपका, तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भया तोरों के थेवे, उत्फुल्ल करम निकुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नील निधि जैसी। तो आइए इस व्याख्या भाग को शुरू करते हैं। हम समझते हैं सबसे पहले शब्द आपका दिया हुआ है तदंतर का अर्थ होता है इसके पश्चात या इसके बाद। प्रसंग समझना बहुत जरूरी है। आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, तुलसीदास जी के द्वारा भरत महिमा पाठ को पढ़ा। उसमें आपने देखा था कि भरत जी श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जाते हैं चित्रकूट धाम, वहीं पर वो प्रसंग समाप्त हो जाता है। इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में आपका ये प्रसंग वहां से शुरू होता है। प्रभु श्री राम चित्रकूट में है, वहां पर भरत जी माता कैकेयी के साथ तथा अन्य माताओं के साथ अपने मंत्री और अन्य सेवकों के साथ प्रभु श्री राम को मनाने के लिए आते हैं। और जब वहां पहुंच जाते हैं तो सायंकाल के समय में संगोष्ठी का आयोजन होता है, वहां पर मीटिंग बैठाई जाती है और सभी लोग वार्ता करते हैं निष्कर्ष निकालने के लिए। तो वहीं से मैथिली शरण गुप्त जी ने इस काव्य को रचा है और यहाँ से आप शुरू करते हैं, तदंतर बैठी सभा उठज के आगे। सायंकाल का समय होने के पश्चात अर्थात इसके पश्चात सभा उठज अर्थात कुटी के सामने, आगे का अर्थ यहाँ पर सामने बैठाई गई। इसके बाद सभा कुटी के सामने बैठाई गई। सभा में बैठने के लिए किसी भी प्रकार के तंबू की व्यवस्था नहीं थी। कवि ने यहाँ पर रूपक अलंकार दिया है, नीले वितान। वितान का अर्थ होता है तंबू। तंबू कैसा था? नीला था, अर्थात नीले आकाश के नीचे, नीले आकाश रूपी तंबू के नीचे दीप बहु जागे। दीप का अर्थ होता है दीपक, बहुत से दीपक। कौन से दीपक? नक्षत्र रूपी दीपक चमचमा रहे थे। नक्षत्र रूपी दीपक जागे जल रहे थे। मानिए सायंकाल का समय हो चुका था, सभा बैठ चुकी थी, तंबू की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना तो बिछावन था। वही पहाड़ों पर सभी लोग बैठ गए पत्थरों पर। आकाश नीले रंग का था। सायंकाल के समय होने के कारण धीरे धीरे नक्षत्र अर्थात तारे रूपी दीपक चमचमाने लगे। कवि आगे कहता है, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे। कवि कहता है वे तारे दीप न होकर के ऐसा लगता है जैसे वे तारे नेत्र हों। किसके नेत्र हों? देवताओं के। वे नक्षत्र नहीं, देवताओं के नेत्र थे। वे टकटकी लगाए नयन सुरों के थे। वे तारे नहीं, देवताओं के नेत्र थे जो उस सभा में टकटकी लगाकर देख रहे थे और परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। उन भयातुरों के थेवे। भयातुर भय से व्याकुल, भय से व्याकुल। अर्थात वे नेत्र नहीं, वो अर्थात वो तारे नहीं, देवताओं के नेत्र थे जो वहां का परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे और भय से व्याकुल थे। उत्फुल्ल करंदी कुंज वायु रह रहकर। कुटी के पास प्रफुल्लित होता हुआ, उत्फुल्ल अर्थात प्रफुल्लित या खिला हुआ, भरा हुआ, ठीक है,
खिला हुआ पुष्पों से युक्त भी कह सकते हैं। करौंदी कुंज, करौंदी के बगीचे से, करौंदी के बगीचे से वायु रह रहकर अर्थात थोड़ी थोड़ी देर पर करौंदी के बगीचे से वायु का आगमन हो रहा था, जो वायु वहां पर उपस्थित सभी लोगों को अपनी महक अर्थात महक के द्वारा महकाती हुई सबको पुलकित कर रही थी, अर्थात आनंदित कर रही थी, आनंद प्रदान कर रही थी। आनंदित कर रही थी। कवि कहता है वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। यहाँ पर कवि कहता है वह स्थान चंद्रलोक के समान दिखाई दे रहा था, चंद्रलोक के जैसा प्रतीत हो रहा था। क्यों चंद्रलोक क्यों कहा कवि ने? क्योंकि चंद्रमा की चांदनी रात थी, वहां पर बैठने वाले जितने भी लोग थे शांति के दूत थे, संधि के भाव से वहां पर पहुंचे थे, हाथों में सबके सफेद झंडे थे, पास में करौंदी का बगीचा था जिसमें सफेद पुष्प खिले हुए थे, चंद्रमा की चांदनी तो सफेद थी ही, वहां पर बैठी हुई तीनों विधवा माताएं भी सफेद वस्त्रों में थी। इसलिए कवि ने उस स्थान को चंद्रलोक कह दिया। साक्षात सीता जी लक्ष्मी के रूप में विराजमान थी, विष्णु के रूप अवतारी श्री राम वहां पर विराजमान थे, और माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा विधवा वस्त्रों में तथा ऊपर से चमकती हुई चांदनी। वह स्थान वास्तव में चंद्रलोक के समान ही हो सकता है। तो कवि ने कहा वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। अरे वह स्थान चंद्रलोक के समान था, चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी नहीं होती है। ऐसे स्थान पर प्रभु बोले गिरा गंभीर, गिरा अर्थात वाणी, वाणी या बोली आवाज, गंभीर गंभीर भाषा में, कैसी भाषा में? निर्निध अर्थात समुद्र के जैसी गंभीर भाषा में प्रभु बोले। यहाँ पर तुलना की गई है, प्रभु बोले गिरा गंभीर, निर्निध जैसी, प्रभु श्री रामचंद्र जी सागर की तरह गंभीर वाणी में बोले। यहाँ पर आपका ये पद्यांश पहला समाप्त होता है। तो एक बार पूरा आप समझते हैं, उसके पश्चात इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हम समझेंगे। इसके पश्चात उसी कुटी के सामने सभा बैठाई गई। वह सभा नीले आकाश रूपी तंबू के नीचे अनेक तारों से युक्त दीपक से जगमगा रही थी। चमकने वाले तारे दीपक नहीं बल्कि देवताओं के नेत्र थे, जो उस सभा के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे और भय से व्याकुल थे। कुटी के पास खिला हुआ करौंदी का बगीचा था, जिसकी वायु थोड़ी थोड़ी देर पर आकर के लोगों को अपनी महक के द्वारा पुलकित करती थी। वह स्थान चंद्रलोक के समान था। कवि कहता है कि चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी नहीं होती है। ऐसे स्थान पर प्रभु श्री रामचंद्र जी सागर की तरह गंभीर वाणी में बोले। यह आपका होता अर्थ। अब हम बात करते हैं पद्यांश पर आधारित प्रश्नों की। तो हमारा पहला प्रश्न होता है, पद्यांश का संदर्भ लिखिएगा। पद्यांश के पाठ और लेखक का नाम पूछा जाता है। पाठ और पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। आप इसका उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश कैकेयी का अंताप नामक पाठ से मैथिली शरणदूत जी द्वारा नाम पाठ से लिया गया है। इसके कवि या इसके रचनाकार राष्ट्र कवि मैथिली शरणदूत जी हैं।
मैथिली शरणगुप्त जी हैं। दूसरा प्रश्न हमारा निकल कर आता है, सभा के लोग, प्रश्न हमारा आता है, भय से व्याकुल कौन थे? उत्तर हमारा होगा, अभी आपने पढ़ा, टकटकी लगाए नयन तुरों के थे वे, परिणाम सुख उन भया तुरों के थे वे। तो उत्तर हमारा निकल कर आता है यहाँ पर देवताओं या देवतागण सभा का परिणाम जानने के लिए व्याकुल थे। तीसरा प्रश्न हमारा फिर निकल कर आएगा, सभा कहाँ बैठाएंगे? सीधा साफ है आपको, सभा कुटी के सम्मुख। उत्तर आप लिखेंगे सभा कुटी, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं पंचवटी के सामने, करौंदी के बगीचे के पास, करौंदी के बगीचे के पास बैठाई गई। अगला प्रश्न हमारा चौथा आता है, सभा के लिए या सभा के बैठने के लिए क्या प्रबंध था? मैंने पहले ही बता दिया, नीले विधान के समय नीति को जागे, तो नीला विधान अर्थात सभा के लिए कोई प्रबंध नहीं था। आप उत्तर लिखेंगे सभा के लिए कोई प्रबंध नहीं था। सभा खुले आसमान के नीचे बैठाई गई। पांचवा और अंतिम प्रश्न हमारा होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये आपका वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीरज जैसी। यह आपका रेखांकित अंश है। प्रश्न आपका पांचवा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या में आप लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, उत्तर लिखने के पश्चात आप लिखेंगे वह स्थान चंद्रलोक से भी श्रेष्ठ था, वैसी चांदनी चंद्रलोक में भी नहीं थी। ऐसे वातावरण में प्रभु श्री राम सागर की तरह गंभीर वाणी में, सागर की तरह गंभीर
होकर बोले। यह आपका व्याख्या भाग और पद्यांश पर आधारित समस्त प्रश्नों के उत्तर ठीक ऐसे ही बोर्ड परीक्षा में आपको उत्तर देते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। प्रभु सागर की इस तरह गंभीर वाणी में वहां पर क्या कहने लगे, हे भरत भद्र, हे भरत श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ भ्राता भरत, अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, अभिलाषा क्या है। अभिषिक्त का अर्थ होता है इच्छा। तो हे भरत भद्र अब कहो अभिषिक्त अपना। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे भरत अब तुम अपनी अभिलाषा बताओ, अपनी इच्छा बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। वहां पर उपस्थित सभी लोग सजग हो गए अर्थात चौकन्ने हो गए, देखने लगे कि अरे सब सजग हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, चौकन्ने हो गए। भंग हुआ जो सपना, मानो जैसे कोई सपना टूट गया हो। यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है। इस पंक्ति में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। तो जैसे ही राम ने कहा कि हे भ्राता भरत अब बताओ तुम्हारी क्या अभिलाषा है, वहां पर उपस्थित सभी लोग सजग हो गए, मानो उनका कोई सपना टूट गया हो। भरत कहने लगे, हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिक्त अभी, मिल गया अकंटक राजू से जब तब भी। अकंटक अर्थात बाधा रहित। भरत कहने लगे कि हे आर्य, हे भ्राता, क्या अभी भरत की कोई इच्छा शेष है। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिक्त अभी, क्या अभी भरत इच्छा रखने वाला रहा। अरे अब तो भरत को निष्कंटक राज्य मिल गया, बाधा रहित राज्य मिल गया, क्या अभी भरत की कोई अभिलाषा है। आगे भरत कहने लगे, पाया तुमने तब तले अरण्य बसेरा। अरण्य अर्थात जंगल में, तब अर्थात वृक्ष के नीचे। हे भ्राता आपने जंगल में वृक्ष के नीचे निवास पाया, क्या अब भी रह गया अभिषिक्त तदन क्या मेरा, तदन फिर भी क्या अब भी अभिषिक्त इच्छा, क्या अब भी मेरी कोई इच्छा शेष रह गई, रह गया अभिषिक्त शेष तदन क्या मेरा। जब आपको जंगल में वृक्ष के नीचे वास मिल गया, क्या अभी मेरा कोई अभिषिक्त रह गया, क्या अभी मेरी कोई अभिलाषा शेष रह गई। आगे कहते हैं, भरत जी कहने लगे, तन ताप ताप कर तप ताप ने त्याग। तन शरीर, तड़प तड़प कर, और तप्त ताप में, तप्त अर्थात वियोग अग्नि में जलते हुए। तप्त का अर्थ होता है गर्म, लेकिन किस चीज में तपे थे राजा दशरथ, वियोग अग्नि में, अर्थात वियोगाग्नि में। तात ने त्यागा, क्या त्याग दिया, शरीर त्याग दिया। भरत कहने लगे, हे भ्राता आपकी वियोगाग्नि में, आपके वियोग में जलते हुए पिताजी ने तड़पते हुए प्राणों को त्याग दिया, क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा, क्या फिर भी मैं अभागा कोई इच्छा रखने वाला रहा, क्या तब भी इस अभागे की कोई अभिलाषा शेष रही। भरत जी रो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं और कहते हैं, पिताजी ने तड़पते हुए प्राणों को त्याग दिया, क्या अब भी भरत की कोई अभिलाषा शेष है, क्या अभी भरत यह अभागा भरत कोई इच्छा रखेगा। फिर कहते हैं, हाई सी अयस के हेतु जन्म था मेरा। अयस अर्थात अपमान का क्या हार धिक्कार है मुझे, इसी अपमान के लिए मेरा जन्म हुआ था। किस अपमान के लिए, जन्म होने के पश्चात सयाने होने पर जहां भाइयों का प्रेम मिलना चाहिए, वहां भाई एक भ्राता हमारा वन में निवास करेगा और मुझे निष्कंटक राज्य मिलेगा। क्या इसी अपमान के लिए, और मेरी वजह से आपको वन मिला, क्या इसी अपमान के लिए मेरा जन्म हुआ था। अरे भरत कहने लगे, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। हनन अधिकारों को ले लेना, निज जननी ही के, मेरी माता के द्वारा ही मेरे समस्त अधिकारों को छीन लिया गया। मेरा भी अधिकार था मैं अपने भ्राता के साथ रहूं,
लेकिन मेरी माता के द्वारा मेरे समस्त अधिकारों का हनन कर दिया गया, मेरा खुद का हनन कर दिया, मेरे जीते जी मेरे जीवन का हनन मेरी माता ने ही कर दिया। अब भरत कहने लगे, हनन का होता है छीनना। अब भरत कहने लगे, अब कौन अभिषिक्त और आर्यवाह किसका। भरत कहने लगे, हे भ्राता, अब मेरी कौन सी अभिलाषा है, अब मेरी कौन सी अभिलाषा है और वह किसके लिए हो। अब इस अभागे भरत की क्या इच्छा होगी और किसके लिए वह इच्छा होगी। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अरे जिसका संसार समाप्त हो गया, पिता मृत्यु को प्राप्त कर चुके, माताएं विधवा हो गई, बड़ा भ्राता वन में निवास कर रहा है, मेरा तो संसार नष्ट हो गया और मेरा घर ही भ्रष्ट हो गया। घर भ्रष्ट होने का तात्पर्य है मेरी माँ की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जिसके कारण मेरा घर आज बिखर गया। तो आगे कहते हैं, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। भरत जी कहने लगे, आज मुझे अपने आप पर घिन आती है, मैं आपसे अपने आप से घृणा करता हूँ। मुझसे, मैं स्वयं से, मैंने अर्थात मैंने आज स्वयं मुंह फेरा, आज मैं स्वयं की नजरों में गिर चुका हूँ। ऐसा भरत जी कह रहे हैं कि आज मैं स्वयं से मुंह फेर रहा हूँ। हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिक्त मेरा। हे भ्राता, हे आर्य, अब आप ही बताओ कि मेरी क्या अभिलाषा होगी। अभिषिक्त अर्थात अभिलाषा या इच्छा। आगे क्या होता है, जब भरत जी कहने लगते हैं, हे भैया अब आप ही बताओ मेरी क्या अभिलाषा है, मेरी क्या इच्छा है। प्रभु श्री राम क्या करते हैं, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। बड़े ही प्रेम के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी को पकड़ लेते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं। फिर क्या करते हैं, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सोचा सींचा। रोदन जल अर्थात आंसुओं से, सविनोद बड़े ही प्रेम के साथ, उन्हें फिर सींचा, उन्हें अर्थात भरत जी को सींचा, अर्थात बड़े ही प्रेम से गले मिले और अपने आंसुओं से भरत जी को तर कर दिया। वो आंसू नहीं थे, वो प्रेम के आंसू थे। इसमें आंसुओं से प्रभु श्री राम ने भरत को अभिषेचित कर दिया, भरत को बहुत ही प्रेम प्रदान किया और कहने लगे कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। उसके अर्थात भरत के लिए कर रहे हैं कि इस भरत के हृदय के आशय को, अर्थात इस भरत के हृदय की गंभीरता को थाह मिलेगी किसको। थाह अर्थात उसकी स्थिति का जायजा कौन ले सकता है, उसके हृदय की गंभीरता को, उसके हृदय की विशालता को कौन नाप सकता है। थाह लेना अर्थात मापना, नापना। अरे जिसके हृदय को जनकर ही जननी जान न पाई, जिसको जनकर अर्थात पैदा करके, जिसको पैदा करके उसकी माता ही नहीं जान पाई, उस पुत्र के विषय में कौन जान पाएगा। तो आइए पुनः एक बार पूरा समझते हैं। देखिए इन पंक्तियों में अभी यहाँ पर था, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, अनुप्रास अलंकार। जनकर ही जननी जान न पाई, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ रूपक अलंकार है, रोदन जल से सविनोद। पूरा समझते हैं, फिर पहुंचते हैं पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर की ओर। भरत जी कहने लगे वहां सभा में, जब प्रभु राम ने पूछा, हे भरत भद्रथ कहो अभिषिक्त अपना, सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। अर्थात जैसे ही प्रभु श्री राम ने पूछा कि हे भ्राता भरत बताओ तुम्हारी क्या अभिलाषा है, वहां पर उपस्थित सभी लोग सजग हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, मानो उनका कोई सपना टूट गया हो। आगे भरत से श्री राम कहते हैं कि भरत कहते हैं कि हे आर्य रहा, क्या भरत अभिषिक्त अब भी, हे भ्राता श्रेष्ठ, क्या अब भी भरत की कोई अभिलाषा, कोई इच्छा बाकी है। मिल गया आकंटक राज्य से जब, तब भी जब उस भरत को निष्कंटक राज्य मिल गया, और क्या तब भी उसकी कोई अभिलाषा शेष है। आपने वन में वृक्ष के नीचे निवास प्राप्त किया, क्या अब भी मेरी कोई अभिलाषा, अभी मेरी कोई इच्छा शेष है। अरे आपके वियोग में तड़पते हुए पिताजी ने अपने प्राणों को त्याग दिया, क्या अब भी मेरी कोई अभिलाषा, कोई इच्छा शेष है, क्या अब भी सौभाग्य की कोई अभिलाषा शेष है।
भरत जी कहते हैं, हाय धिक्कार है, इसी अपमान के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ था और मेरे समस्त अधिकारों का मेरी माता के द्वारा ही हनन कर लिया गया। अब मेरी कौन सी अभिलाषा और वह किसके लिए होगी? हे आर्य, अब मेरी कौन सी अभिलाषा होगी और वह अभिलाषा किसके लिए होगी? अरे मेरा तो संसार ही नष्ट हो गया, मेरा घर ही पूरा भ्रष्ट हो गया। आज मुझे अपने आप से ही घृणा होती है, मैं अपने आप से ही मुंह फेर रहा हूँ। इसलिए हे प्रभु, हे आर्य, आप ही बताओ मेरी क्या अभिलाषा है। भरत के ऐसा कहने पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रभु ने अपने भ्राता भरत को पकड़कर बड़े ही प्रेम से हृदय पर लगा लिया, बड़े ही प्यार से गले मिले और प्रभु रोने लगे तथा रोते हुए अपने आंसुओं से बड़े प्रेम के साथ भरत को सिंचित कर दिया। इसने आंसुओं से भरत जी को सिंचित कर दिया तथा कहने लगे कि उस भरत के हृदय की विशालता को, उस भरत के हृदय की गंभीरता को कौन जान सकता है? अरे जिसके हृदय की विशालता को, जिसके हृदय की गंभीरता को जन्म देकर के उसकी माता स्वयं नहीं जान पाई। तो आइए अब देर न करते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न आपको वही पूछा जाता है बार बार, पहला प्रश्न हमारा आता है पद्यांश के पाठ और रचनाकार का नाम लिखिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा पाठ का नाम डाल देंगे, पाठ का नाम लिख देंगे, कैकेयी का अनुताप और रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी। दूसरा प्रश्न है राम के वियोग में राम की वियोगाग्नि में जलते हुए किसने प्राण त्यागे? किसने प्राण त्यागे? आपका सीधा उत्तर होगा राम की वियोगाग्नि में दशरथ जी ने प्राणों को त्याग दिया। अगला प्रश्न हमारा तीसरा निकल कर आता है भरत ने अपनी मां को क्या कहा? पद्यांश में आपने देखा हाइसी ऐस के हे जन्म था मेरा, निज जननी ही के हाथ जन्म था मेरा। तो भरत जी ने कहा, उत्तर में आप लिखेंगे भरत ने अपनी मां को अधिकारों का हनन करने वाला बताया।
हमारा चौथा प्रश्न आता है, काव्य में प्रयुक्त अलंकार को बताइए। कभी कभी ये भी हो जाता है अलंकार पूछ रहता है, उत्तर में आप लिख देंगे काव्य में कौन से अलंकार आपने लिखा? उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और रूपक अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। अंतिम प्रश्न आपको आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और आपका रेखांकित अंश यहाँ से होता है, अब कौन अविकसित और आर्य का किसका संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ है कि किसका? तो यहाँ प्रश्न 5वां होगा आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें आप उत्तर लिखेंगे भरत कहते हैं, भरत जी कहते हैं कि अब कौन अविकसित और आर्य किसका अंडरलाइन है? अब मेरी कौन सी इच्छा और इसके लिए इच्छा होगी? मेरा तो संसार ही नष्ट हो गया तथा मेरा घर ही भ्रष्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।